Hello viewers, welcome to 360 Investing. So we are very excited because Q2 FY26 के रिजल्ट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं और काफ़ी सारी कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया है. अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे लगभग 620 कंपनीज के आसपास में अभी रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं. उसमें से 350 कंपनीज का अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, 226 कंपनीज का नेगेटिव ग्रोथ रहा है एंड 41 कंपनीज हैव अनाउंस्ड इनलाइन रिजल्ट्स जिसका फ्लैट रिजल्ट्स आया है. अगर आप ओवरऑल अगर आप मैट्रिक्स मतलब प्रॉफिटेबिलिटी टॉप लाइन बॉटम लाइन की अगर हम बात करते हैं तो 5.3% का रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट हुआ है और बॉटम लाइन ये बार इंप्रूव हुआ है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.6%. तो इन नटशेल अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर का एनालिसिस हमारा देखा होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि पहले 6% 6.5% के आसपास आपका टॉप लाइन ग्रोथ थी और 9 to 10% 10 पॉइंट समथिंग का आपका बॉटम लाइन ग्रोथ थी. इस बार बॉटम लाइन का थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा आया है जबकि आपका जो टॉप लाइन है जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ अ बिट सॉफ्ट. वेयरएल्स रिसेंट में दिवाली के टाइम पे आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स की दिवाली अच्छी गई होगी क्योंकि दिवाली में हमें मैसिव रन देखने मिला. आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 26,000 क्रॉस कर गया. और तो वहाँ सस्टेन नहीं किया, थोड़ा नीचे आ गया है वहाँ से, लेकिन एक अच्छा रनअप देखने मिला जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिला. स्पेसिफिकली एनबीएफसीज बैंकिंग में आपको अच्छे मोमेंटम देखने मिले. अभी जो रिजल्ट का सीजन होता है ना बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है. सबसे पहली बात तो हर एक किसी को ये टेंशन है कि भाई मैंने ये कंपनी लेके रखा हूँ, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट कैसा आएगा. और रिजल्ट में ना कुछ अजीब सी चीज़ें भी होती है. आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ होगा, आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया, पहले रिजल्ट से पहले स्टॉक बढ़ जाता है, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिर जाता है. कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छे आए तभी भी स्टॉक गिर गया और कभी ऐसा भी होता है रिजल्ट खराब आया फिर भी कुछ न्यूज़ अच्छी आई या कमेंट्री अच्छी आई तो स्टॉक बढ़ जाता है. रिसेंट में आरबीएल बैंक के साथ में भी कुछ ऐसे ही हुआ. तो मतलब इस तरीके से कुछ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होती है कभी कभी. तो इसलिए रिजल्ट के ऊपर ओनली बेसिस ऑफ स्पेकुलेशन एंड रिजल्ट नंबर्स के थ्रू हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैं बहुत सारे लोग को बोलता हूँ डू नॉट स्पेकुलेट बेसिस ऑन रिजल्ट. रिजल्ट पे क्या होगा किसी को भी नहीं मालूम. नॉट इवन सीईओ एमडी को भी नहीं पता है कि उसकी स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसके रिजल्ट का. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेक अ इंटरप्रिटेशन और मेक अ एनालिसिस आउट ऑफ इट कि भाई एक्चुअल में 100% ऐसा ही होगा पोस्ट रिजल्ट. इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी दैट वी डू. सो बिकॉज हमने भी पास्ट में जितने भी कुछ एनालिसिस थोड़े बहुत किए हैं काफ़ी कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट्स आए. जैसे अभी रिसेंट में आपने दिवाली पिक में देखा होगा तो हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स को इंक्लूड किया था. वन ऑफ देम वाज बीईएल ऑल्सो. तो बीईएल में अच्छे नंबर्स आए, उसके बाद में स्टॉक भी थोड़ा बढ़ा. तत्वा चिंतन के अच्छे नंबर्स आए. सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिसने रिसेंट में भी क्वार्टर्स में अच्छे नंबर्स पोस्ट किए. तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनीज़ को लेने वाले हैं जिसमें हमें कुछ टर्न अराउंड भी पॉसिबिलिटी दिखती है. ऐसी भी कंपनीज़ को हमने शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें अच्छा मोमेंटम आगे और कंटिन्यू हो सकता है. और कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं जिसका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी अपने पीक से 30-40% तक भी नीचे है और यहाँ पर भी हम कुछ एक्साइटिंग चीज़ें होते हुए देख रहे हैं. तो मैं आपको रिजल्ट को थोड़ा बहुत अनलॉक करके यहाँ पर बताऊँगा, थोड़ा डीकोड करके बताऊँगा एंड विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन द इंडस्ट्री एंड विद इन द कंपनी. सो कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी मैं आपको केस स्टडीज़ के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ. सो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंसाइटफुल फॉर यू गाइज. सो अगर आपने 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस के लिए, डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन. So the first company that we are going to review is Newgen Software. Now Newgen has posted very good numbers. और Newgen का पहले आप यहाँ पर चार्ट देख लो तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा क्लियरली कि स्टॉक प्राइस अभी भी अपने पीक से 1700 के पीक से ऑलमोस्ट 35-40% अप्रॉक्सीमेटली डाउन है. अब ये 30% डाउन जो स्टॉक है 30-40% के आसपास में बेसिकली ये क्यों हुआ है, क्योंकि सबसे पहली बात तो आईटी में स्मॉल कैप कंपनी है ये. तो आईटी में अगर आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में ग्रोथ रेट्स काफ़ी स्लो हो गए. फिर ट्रम्प के टैरिफ्स और काफ़ी अलग स्टेटमेंट्स की वजह से भी काफ़ी अनसर्टेनिटी हुई. उसके अलावा कंपनी वाज नॉट एबल टू सील द लार्जर डील्स. तो बड़े बड़े ऑर्डर इनफ्लोज इनके पास में नहीं आए. सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ कंसर्न. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका वैल्यूएशन. सो अगर आप ये देखते हो कि प्राइस टू अर्निंग्स में
पिछले 1-1.5 साल पहले ये कंपनी 70-80 के पी मल्टीपल पे चल रही थी और उसके बाद में 35 के आसपास में नीचे में गिर के आ गई। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और मैट्रिक्स बताता हूँ, जो आपके SaaS ओरिएंटेड कंपनी है, प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी, उसमें मार्केट कैप टू सेल्स पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एक और पैटर्न आपको देखने मिलेगा, जब भी 15 के ऊपर गया है स्टॉक में करेक्शन आया है, तो आप ये देख सकते हो 15 से फिर गिरा, यहाँ पर भी 17 पे गया, फिर वापस से गिरा। सो एवरी टाइम द मार्केट कैप टू सेल्स गोज बियॉन्ड 14-15, वहाँ पर एक करेक्शन देखने मिला है। तो यहाँ पर अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 9 के आसपास में आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। और सेकेंडली अब जो मार्केट में नंबर्स भी अच्छे आए, बिकॉज अभी करंट आप स्टैंडिंग में देखोगे तो PE रेशियो इज क्लोज टू 40-42, ROE हेल्दी है, डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, एंड देयर इज हेल्दी मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 25%। और बेसिकली यहाँ पर आप ये देख पाओगे कि नंबर्स भी काफ़ी अच्छे पोस्ट किए कंपनी ने। यू कैन सी दिस कि 10-11% के आसपास का ग्रोथ था। एंड वन मोर टर्न अराउंड वॉज योर मार्जिन्स। तो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को बहुत क्लोजली कंपनी मतलब पूरी मार्केट भी वॉच करती है, एंड कंपनी ऑल्सो डू कीप अ ट्रैक ऑन मार्जिन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14 वाला मार्जिन Q-on-Q बेसिस पे 26 हो गया। इनफैक्ट Y-on-Y बेसिस पे भी आपको अपग्रेडेशन देखने मिला 300 बेसिस पॉइंट्स का। तो 3% से मार्जिन भी बढ़ गए और यहाँ पर 10% ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ गई। तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द टर्न अराउंड क्वार्टर्स, और इसलिए आपने अच्छे नंबर्स जो आपने आया है उसके बाद में यू माइट हैव सीन के न्यूजन सॉफ्टवेयर वॉज अप बाय 10% ऑन द सेम डे जिस दिन नंबर अनाउंस हुए। अब एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि न्यूजन सॉफ्टवेयर में जो आपका कैश फ्लो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। अब देखते हैं कंपनी ने मैनेजमेंट का फॉरवर्ड में गाइडेंस क्या दिया है। तो मैनेजमेंट इज गाइडिंग फॉर 20% नेट मार्जिन। कंपनी ऑलरेडी R&D में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी वर्टिकल्स। एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पर कंपनी देखोगे तो पास्ट में कंपनी का जो लार्ज ऑर्डर विन्स थे वो एक बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन छोटे ऑर्डर्स उनको कंसिस्टेंटली आ रहे हैं अक्रॉस। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो UK में, यूरोपियन रिटेल्स में, फिर घाना से, USA हेल्थ केयर में, एंड इंडिया इंश्योरेंस में भी एक बड़ा ऑर्डर 21 करोड़ का कंपनी ने ऑलरेडी डील किया है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है दैट इज़ वर्किंग, और आने वाले टाइम में जितना ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जितना रिकरिंग रेवेन्यूज़ वाला मॉडल स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा, आई थिंक उतने ही ज़्यादा आपको प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ का, अर्निंग का प्रोजेक्शन ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा। क्योंकि कंपनी का अगर बिजनेस देखोगे ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं है। अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS वाले मॉडल पे ये ऑपरेट करती है। अगर आप देखोगे न्यूजन वन, ये इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट हैं इनके पास में, डेटा साइंस में प्रोडक्ट है इनके पास में, कम्युनिकेशन में प्रोडक्ट है। इनफैक्ट IDP जो एक मतलब बड़ा जो आपका डेटाबेस है उसमें से आप ऑटोमेट कर पाना, चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर पाना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो बेसिकली ये सब चीज़ें भी कंपनी एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर का स्ट्रक्चर समझाऊं, सो यू कैन सी दिस, हर एक बिजनेस में कस्टमर से लेके लास्ट टच पॉइंट तक बीच में आपका फ्रंट ऑफिस होता है, मिडिल ऑफिस होता है, बैक ऑफिस होता है। इसके बीच में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को, ये जो प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई करने का भी काम एज अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन न्यूजन करता है। सो एज वी डिस्कस, न्यूजन में हमें एक बड़ा फॉल तो देखने मिला, बट राइट नाउ व्हाट वी हैव विटनेस इज, यू कैन सी गुड वॉल्यूम स्पाइक्स एट द बॉटम एंड एक कंसोलिडेशन हो रहा है। सो आई थिंक कंसोलिडेशन के टाइम में जो बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते हैं कुछ ऐसे टर्न अराउंड स्टोरीज में, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा मोमेंटम आपको देखने फ्यूचर में मिल सकता है। बट अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे, अभी भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सो देयर इज़ नो क्लियर सिग्नल्स फॉर रिवर्सल। सो आपको यहाँ पर रिवर्सल्स के लिए वेट करना पड़ेगा, इसलिए डोंट बी इन अ हरी। सी द आइडिया इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अप्रोच किया जाता है रिजल्ट्स को और कंपनी के एनालिसिस को, बिकॉज दे आर डिफरेंट स्टेज टू इट। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में होता है। स्टॉक्स अलग अलग स्टेज में अलग तरीके से बिहेव करता है। सो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, बिकॉज क्या होता है ना, कभी एक आध क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता है, बाद में अगला क्वार्टर वापस खराब आएगा, तो जो आपका पूरा एक थीसिस है वो पूरा वॉइड हो जाता है। सो अगर आप कोई भी थीसिस बना रहे हो, या कुछ भी चीज़ रिसर्च में कर रहे हो, या कोई चीज़ के बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशंस ले रहे हो, सो आई थिंक आपको उसका एक आइडिया होना चाहिए, एक आपको प्रोजेक्शन होना चाहिए कि क्यों ये चीज़ में आने वाले टाइम में हम टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी कि हाँ भाई फलाने ने बोल दिया और हमने डायरेक्ट बाय कर लिया जैसे नॉर्मली लोग करते हैं। सो वैसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड लाइक टू मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। संडे को लाइव यूट्यूब पे हम आ रहे हैं, संडे मॉर्निंग 11 AM को, और हमारा एजेंडा होगा Q2 के अच्छे कुछ रिजल्ट्स जो है आपके साथ में डिस्कस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम सेक्टर्स।
सो अगर आप, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटफुल सेशन, आपको इंटरेक्ट करने भी मिलेगा हमारे साथ में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको रिमाइंडर्स आएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पोस्ट भी करते हैं, तो कम्युनिटी टैब में आपको जो पोस्ट अपडेट्स होते हैं उसके थ्रू भी अपडेट्स मिल जाएंगे। सो सी यू ऑन संडे। नाउ नेक्स्ट टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ नवीन फ्लोरिन। अब नवीन फ्लोरिन ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अब यहाँ पर एक बार रिजल्ट्स पे हम नज़र डालते हैं, उसके बाद में हम प्राइस मोमेंटम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 46% का ग्रोथ आया, जो कि आपको अगर वाई एंड वाई बेसिस पे देखोगे तो इट वाज अ ह्यूज जंप, बिकॉज 9% सिंगल डिजिट से सीधा 46% का ग्रोथ। और एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्जिन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट आया, 21% से मार्जिन इंप्रूव होकर 32% हो गया। तो कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी कंपनी में अगर कुछ टाइम के लिए म्यूटेड फेज होता है और उसके बाद में एक बहुत बड़ा अच्छा नंबर्स आते हैं, तो मार्केट उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। और ये सेम चीज़ आपने नवीन फ्लोरिन के साथ में ऑब्जर्व की होगी। पोस्ट इट हैज़ अनाउंस नंबर्स, इट वॉज अप बाय 15% ऑन द सेम डे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई मेजर करेक्शन नवीन फ्लोरिन में आया नहीं है। जबकि अगर वैल्यूएशन आप देखोगे ना, तो वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है, बिकॉज आई ट्राई टू शो यू दिस। आप पी मल्टीपल देख पाओगे इसका पिछले 5 साल में हमेशा 70-80 के आसपास ही रहा है। इनफैक्ट मीडियन इज अबाउ 70, तो 70 के ऊपर ही पी मल्टीपल रहा है डिस्पाइट कंपनी नॉट डूइंग वेल। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो ईपीएस का जो बार है आपके, वो 75 का ईपीएस गिर के आपका 40, 45, 44 के आसपास आ गया था। तो नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में जब भी अर्निंग्स खराब होती है तो आपका स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन आता है, लेकिन आपको ये चीज़ नवीन फ्लोरिन में देखने नहीं मिला। क्योंकि हो सकता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में कॉन्फिडेंस है इस सेक्टर के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर लोगों को, और इसलिए हो सकता है कि 1-2 साल अगर अच्छा नहीं किया, 1 साल अच्छा नहीं किया, म्यूटेड नंबर्स दिए, फिर भी वैल्यूएशन उतने सस्ते नहीं हुए। सो आई थिंक यहाँ पर कुछ फॉरवर्ड में देखना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है इसके ऊपर चलते हैं। और वैसे आपको अगर पता नहीं है तो नवीन फ्लोरिन इज इनटू फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। अभी सीडीएमओ का भी इनका एक वर्टिकल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है वो 28 से 30% का आया है पूरा साल में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी काफ़ी कैपेक्स वगैरह कर रही है। R32 में जो आपके रेफ्रिजरेटेंट गैसेज वगैरह होती है, आपने रेफ्रिजरेटेंट गैसेज में या फिर एसी पे भी आपने आउटडोर पे लिखा हुआ देखा रहेगा आपने R32। तो बेसिकली ये गैसेज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अलावा और ज़्यादा कैपेक्स भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, तो एक डी बॉटलनेकिंग भी कर रहे हैं। अब डी बॉटलनेकिंग मतलब ये बहुत स्ट्रैटेजिक वर्ड होता है, बट नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, एंड देयर सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन प्राइमरली ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज। सो मतलब वॉल्यूम में अप्रिसिएशन और ऑपरेटिंग लेवरेज को और बेटर करना चाहते हैं, जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओवरऑल कंपनी का जो आउटलुक है काफ़ी स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग है। एक न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स में आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में, ऐसा कंपनी ने ऑलरेडी गाइडेंस दिया है कि सीडीएमओ बिजनेस हैज़ ग्रू अप्रॉक्सीमेटली 98% वाई एंड वाई बेसिस पे। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे लगता है कि नए वर्टिकल्स में जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर अच्छा ग्रोथ नवीन फ्लोरिन को देखने मिला है। हेंस यू कैन सी द स्टॉक प्राइस हैज़ पॉजिटिवली रिएक्टेड। नाउ लुक एट वन मोर कंपनी दैट अगेन बिलोंग टू केमिकल इंडस्ट्री, और इस कंपनी की जो बिजनेस वर्टिकल्स है उसमें काफ़ी टेल विंड चल रहे हैं। ये कंपनी ने पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और अभी भी रिजल्ट्स इनके अच्छे आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में स्ट्रीट को अच्छे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ये पास्ट में इनका मतलब अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो इनका नाम है एक्विटास केमिकल्स। मुझे कमेंट में बताइए कि पास्ट में इस कंपनी का नाम क्या था। अब एक्विटास का एक बार हम यहाँ पर रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे कि एक्विटास 24% का ग्रोथ यहाँ पर इन्होंने दिया है, और आपका जो मार्जिन है दैट इज़ अगेन इम्प्रोवाइज 31% के मार्जिन हो गए। तो यहाँ पर मार्जिन का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो यहाँ पर कि बॉटम में बॉटम लाइन 38 जो आपका करोड़ था वहाँ से 72 करोड़ हो गया। सो ऑलमोस्ट आपका बॉटम लाइन डबल हो गया यहाँ पर। सो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने मिली, और ये ग्रोथ जो है ना पिछले 3-4 साल से बहुत तेज़ी से आ रही है स्टॉक में। आप ये देख पाओगे कि पिछले 3 साल में 25% का सेल्स ग्रोथ है, 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न्स इज ऑलरेडी 54%। वेराइल्स अगर आप वैल्यूएशन आप देखते हो तो इट्स नॉट सो चीप, बिकॉज स्टॉक का वैल्यूएशन ऑलरेडी 63 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, विच इज़ नॉट वेरी मच चीप। हम इसको सस्ता नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल में स्टॉक प्राइस मतलब 1-2 साल में आप देखोगे 2024-2025 500 से डायरेक्टली 1700 हो गया। तो लगभग मोर देन 3x का आपको यहाँ पर भी मतलब रिटर्न्स दिया है स्टॉक ने।
अब यहाँ पर मैंने एक समरी क्रिएट किया, आप देख सकते हो एक्यूडास की। ऐसी समरीज हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू ज्वाइन दैट चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट में रिसर्च आपको मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि FY26 के लिए मार्जिन गाइडेंस अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ है गाइडेंस 25% का दिया है, मार्जिन 30% अप्रॉक्सीमेटली दिया है कंपनी ने। एंड प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस कर रहे हैं कंपनी में। अगर आप फार्मा में देखोगे तो CDMO का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आया है, 27% बाय बेसिस पे ग्रोथ आया। इनफैक्ट जो इनके नए बैचेस वगैरह है वैलिडेशन वो डिस्पैच हो चुके हैं। सो बेसिकली Q4 नेक्स्ट ईयर से प्रोबेबली और नंबर्स में इंक्रीमेंट आपको देखने मिल सकता है। स्पेशलिटी केमिकल्स वाला स्पेस जो है वहाँ पर सिर्फ म्यूटेड ग्रोथ देखने मिली, 7% के आसपास की ग्रोथ है। दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन कि चाइना इस टाइम पे डंपिंग कर रहा है हैवीली, बिकॉज वहाँ पर ओवर कैपेसिटी हो गई है। इसलिए आप देखोगे काफ़ी सारे बल्क केमिकल वाले स्टॉक्स तो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कोई नीश सेगमेंट जो है वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर जहाँ पर सेमीकॉन में, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में है तो वहाँ आपको परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, जैसे आपको इस स्टॉक में देखने मिला। जैसे हमने तत्वा चिंतन 3-4-6 महीने पहले हमने किया था कवर, तो बेसिकली आपको उसमें भी मोमेंटम देखने मिला। तो इस तरीके से यहाँ पर है। और आपको रिस्क पैरामीटर, एक तो चाइनीज़ प्राइसिंग प्रेशर का एक आपको रिस्क पैरामीटर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर CDMO में अप्रूवल्स के लिए डिले होता है और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है तो एक प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, इसके लिए वैल्यूएशन थोड़े से प्रीमियम में है। अब कुछ लोग अगर ये बोलेंगे कि भाई बहुत महंगा है और मैं नहीं खरीदूंगा, तो आपको यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये स्टॉक प्राइस का आपको मोमेंटम पिछले 2 साल में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट पिछले 1 साल में 50 के ऊपर का ही PE मल्टीपल है। तो अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हम 50 के PE मल्टीपल को बाय नहीं करेंगे, तो 2-3 साल तक कभी ऐसा होगा कि ग्रोथ आ रही है कंपनी में और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, आपका पूरा रैली मिस हो जाएगा। सो इट इज़ अबाउट टेकिंग कैलकुलेटिव रिस्क। एंड जब आप रिस्क लेते हो, जब आप एंटर करते हो, तो आपको एग्जिट प्लान भी करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट एग्जिट मतलब कैसा होता है, आपको एक ऑल्टरनेटिव हमेशा ध्यान में रखना है, बिकॉज इट्स लाइक अ गेम, राइट। मैं हमेशा ही बोलता हूँ स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ गेम। तो जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप जब जाते हो टॉस उड़ाने के लिए, राइट, मैच शुरू होने से पहले कॉइन से डिसाइड होता है कि आप बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे। तो आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे पहली बैटिंग करनी है और मुझे इतने रन्स बोर्ड पे लगाने हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि आप जाते हो और टॉस हार जाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मैच हार गए या आपने गिव अप कर दिया कि भाई हम तो अभी टॉस हार गए तो मैच जीत ही नहीं सकते हैं। आपके पास ऑल्टरनेटिव होता है ना कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस केस में क्या करूँगा। सिमिलरली जब आप स्टॉक में एंटर करते हो, इन्वेस्ट करते हो, सो यू नीड टू ऑलवेज हैव अ ऑल्टरनेटिव प्लान कि अगर इस तरीके से नहीं प्लान आउट हुआ तो मैं क्या करूँगा या फिर मेरा एग्जिट क्या है। हमेशा इस तरीके से प्रिपरेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब एक और कंपनी ले लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, दैट इज़ ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब सिल्चर अगर आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में है, आपने पास्ट में इनका परफॉर्मेंस देखा होगा। सिल्चर का जो PE है थोड़ा डीरेट हुआ है बिकॉज थोड़ी सी ग्रोथ सॉफ्ट होते हुए दिखी है और मार्जिन्स जो है वो पीक आउट हो गए हैं ऐसा लग रहा है। सो ऑलमोस्ट देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 33 का मार्जिन ऑलमोस्ट पीक आउट हो गया। एंड मैनेजमेंट का भी ये बोलना है कि वो मैनेजमेंट इज ऑल्सो स्टेटिंग दिस कि वो मार्जिन्स को यहाँ पर होल्ड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन्स का फर्दर एक्सपांशन का कोई भी कंपनी ने गाइडेंस नहीं दिया। हो सकता है इसलिए भी पिछले एक क्वार्टर में पिछले 3 महीने में आपको स्टॉक प्राइस में काफ़ी थोड़ा सॉफ्टनेस, थोड़ा करेक्शन देखने मिला। यू कैन सी दिस, स्टॉक प्राइस का पीक ऑलमोस्ट था आपका 6000 के आसपास, वहाँ से गिर के 4200 के आसपास स्टॉक प्राइस आ गया है। सेकेंडली इंटरेस्टिंग थिंग है अभी भी 27 का PE मल्टीपल है। रिटर्न रेशियोज आर फैंटास्टिक, कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। तो यहाँ पर नंबर्स तो अच्छे आए हैं। द ओनली थिंग इज़ कि कैपेक्स, ये जो पावर सेक्टर वाला थीम कैसे रन हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कैपेक्स अगर हो रहा है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वापस से ऐसे पास्ट में पावर को मोमेंटम देखने मिला था, आपको फ्यूचर में भी देखने मिल सकता है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में नंबर्स तो कंपनी ने अच्छे डिलीवर किया, आप देख सकते हो 119%, 48%, 31%, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखी है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन्स भी इंटैक्ट है और ग्रोथ भी 30% प्लस है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं 50% का 3 साल में सेल्स ग्रोथ है टॉप लाइन,
120% का रफली आपका प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक प्राइस ने ऑलरेडी 150% का परफॉर्मेंस दे चुका है। इसलिए रिसेंट टाइम्स में आपको जो आपका एडजस्टमेंट होता है ना, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, वो देखने मिल रहा है। लेकिन सिल्चर भी एक स्टोरी है जो आपको शॉर्टलिस्ट करके रखनी है, बिकॉज फ्यूचर में पावर का जो एक बहुत बड़ा थीम है, मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में वापस से थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर सकता है। तो इसलिए आपको इसको शॉर्टलिस्ट और वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और कंपनी है जो रिसाइकलिंग में मुझे पसंद है, दैट इज़ योर ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस हमने बनाया है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो अगर आपको ग्रेविटा के बारे में एनालिसिस समझना है, कि ग्रेविटा का डिटेल एनालिसिस समझना है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि नंबर्स किस तरीके से आए। सो यू कैन सी दिस नंबर्स में 11-12% के आसपास का नंबर आया है, 10% का मार्जिन सस्टेन किया है। एंड ओवरऑल अगर आप पिछले 3 साल में देखते हो तो 20% टॉप लाइन ग्रोथ और 30% आपका कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। ओवरऑल स्टॉक प्राइस CAGR हैज़ परफॉर्म्ड वेल। सो 67 का CAGR ग्रोथ आया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ वेरी डिसेंट, अबाउट 25%। सो रिटर्न मैट्रिक्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपका डेट टू इक्विटी भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है और मार्जिन भी ठीक ठाक है कंपनी के, और पैग रेशियो भी इज़ फेवरेबल बिकॉज 1.1 का पैग है, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसको ग्रेविटा इंडिया को नहीं बोलता हूँ यहाँ पर, बट ग्रोथ इज़ समथिंग कि थोड़ा सा वॉचफुल है कि और तेज़ी से ग्रोथ कब आएगी। तो यहाँ पर अगर कुछ क्वार्टर्स में आपको ग्रोथ तेज़ी से देखने मिलेगी तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऑल्दो कंपनी ने कोई मेजर गाइडेंस मतलब कुछ मेजर गाइडेंस नहीं दिया है अभी तक, तो लेट्स लुक आउट। हम संडे को इसके ऊपर और डीप डाइव चर्चा करेंगे। अभी मुझे एक और स्टॉक हम कवर करते हैं, दैट इज़ जो एक टर्न अराउंड स्टोरी मार्केट को, जिसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है और स्टॉक अभी भी अगर आप देखोगे तो 40% से ज़्यादा गिरा हुआ है अपने पीक से, दैट इज़ योर PVR। अब PVR में हम देखते हैं कि क्या हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि PVR का परफॉर्मेंस सबसे पहले देख लेते हैं, बिकॉज सबको मालूम है मल्टीप्लेक्स चेन है, राइट। थिएटर्स वगैरह PVR आपने देखा होगा जाके, तो काफ़ी बड़ा चेन हो गया है थिएटर्स का भी PVR। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोमेंटम कैसे आया है। पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही म्यूटेड ग्रोथ था या चॉपी ग्रोथ था, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 23% का ग्रोथ आया, ये बार 12% का ग्रोथ आया। ये बार मार्जिन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने मिला आपको। 30% वाला मार्जिन 34 हो गया Y-on-Y बेसिस पे, Q-on-Q बेसिस पे 27 वाला मार्जिन आपका 34 हो गया, राइट। उसके अलावा आप देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 106 करोड़ का प्रॉफिट किया। नाउ दैट्स मैसिव न्यू थिंग फॉर मार्केट। तो मार्केट को क्या पसंद है? एक, मार्केट को कंसिस्टेंसी एंड प्रोजेक्शन ऑफ अर्निंग्स पसंद है। दूसरा, अगर कोई भी नई चीज़ आती है मार्केट में, कहीं बहुत बड़ा चेंजेस दिखता है मार्केट को, तो मार्केट उस स्टॉक को रिवॉर्ड करता है। तो इसलिए यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी जो पूरा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है PVR पे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू डिफरेंट ग्राउंड्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर नंबर में रिफ्लेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका सिर्फ मैनेजमेंट कमेंट्री में चीज़ें आती है और नंबर्स पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो स्टॉक प्राइस हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए रिएक्ट करे, लेकिन उसके बाद वापस से वो असलियत पे आ जाता है। तो वही समझना है कि मार्केट, देखो आपको है ना, एक मिरर है, मार्केट आपको आईना दिखा देता है लंबे समय में, आपको ये समझना है। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे के बेसिस पे एक का डबल हर महीना बहुत पैसा बनाना है, ये सब शॉर्टकट्स में मत फंसो, राइट। एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करो, ताकि लंबे समय में आपको बेनिफिट मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि PVR में 2025 में, राइट, अभी भी लॉसेस में, पिछले 3-4 साल से 5 साल से लॉसेस है। दिस टाइम इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट रजिस्टर करे दिस ईयर। अब कुछ कंपनी के इनसाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैनेजमेंट ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो अभी फिलहाल ले रहे हैं, टैक्टिकल चेंजेस जो ले रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल लाइट मॉडल, एसेट लाइट मॉडल के थ्रू कंपनी शिफ्ट करते जा रही है, जिससे आपको कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएंगे। सेकेंडली, कंपनी इज एडिंग न्यू स्क्रीन्स, राइट। और एक और चीज़ ये भी है कि कंपनी, अगर आप देखोगे ना, तो अभी फिलहाल इन्होंने देवयानी के साथ में टाइप किया था। तो मुझे लगता है कि जो बाहर आपको आउटलेट्स वगैरह में भी आपको जो QSR वाली जो फैसिलिटीज़ मिलती है, राइट, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड ऑल, वो सब तो देवयानी के साथ में मिलके, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा फूड जो इनका एक 1 ऑफ द 30% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है पूरे बिजनेस में। तो ये एक जो वर्टिकल है फूड वाला, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको और थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिल सकता है।
और इसमें कुछ रिस्क पैरामीटर भी है, जैसे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रिस्क है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ SPH, मतलब स्पेंड पर हेड अगर कम हो जाएगा तो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट VPF भी है, मतलब इसमें एक वर्चुअल प्रिंट फी होता है। सो बेसिकली वन ऑफ द स्टेट्स हैव प्रपोज दिस कि एक वर्चुअल फी होना चाहिए, वर्चुअल प्रिंट जो आपको दिखाया जाता है प्रिंट पे, तो उसका एक फ़ी होना चाहिए। तो मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि जो लोग 3 रुपये का पॉपकॉर्न 300 रुपये में बेचते हैं उनके लिए तो फ़ी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए, राइट। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और यहाँ पर एक और चीज़ ये होती है कि अभी फ़िलहाल कंटेंट का जो एक्विजिशन का कॉस्ट है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। इनफैक्ट बड़े स्टार्स की मूवी आती नहीं है ज़्यादा, एक आध बड़े बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी आती है, तो वहाँ पर जो एक टर्नओवर है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत क्रिएट कर पाना। और OTT के प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी आप काफ़ी आ गया है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया है, तो आप देखोगे कोविड के बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। इसलिए इस इंडस्ट्री की इस कंपनी में आप देखोगे बहुत ज़्यादा चॉपीनेस आपको देखने मिली है पिछले 3-4 साल में। जैसे हमने देखा 3-4 साल से कंपनी प्रॉफिट बना नहीं पाई, सो इसका एक रीज़न है। और इसलिए अब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि आने वाले टाइम में टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में। सो आपको क्लोजली वॉच करना है, बिकॉज अब नंबर्स में रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी आपको क्या लगता है, आपको कौन सा एनालिसिस अच्छा लगा, कौन से स्टॉक्स में, या आप कोई और स्टॉक जानना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं संडे को हो सकता है जो हमारा यूट्यूब का लाइव सेशन होने वाला है संडे को, उसमें मैं कवर करूँगा, या फिर आने वाले टाइम में जब मैं कुछ Q2 के और अच्छे रिजल्ट्स लेके आऊँगा उसमें मैं कवर करूँगा। और अगर आप 360 इन्वेस्टिंग के चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। रिसर्च इनसाइट जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 360 इन्वेस्टिंग के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमें रीच आउट कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर हमारी टीम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। तो आने वाले टाइम में और ऐसी एनालिसिस लेके आते रहेंगे। आपका कीमती समय हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।